आज का विषय है अग्निहोत्र का मन पर प्रभाव। और सही है ये विषय, क्योंकि ज़्यादातर अपन जो बात करते हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, पर उतना ही महत्वपूर्ण हमारा मानसिक स्वास्थ्य रहता है। ये हमें ईश्वर ने 3 साधन दिए हैं हमारी उन्नति के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। वो है शरीर, मन और बुद्धि। तो शरीर का बातें तो हमेशा हम करते रहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, बहुत सारी अन्य विधियां हैं कसरत करने की, व्यायाम करने की। आहार पर ध्यान देते हैं। आजकल तो इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता है कि कैसा खाना होना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। सही ढंग का खाना मिलेगा तो सही पोषण मिलेगा। तो शरीर की तो बातें हम सतत करते ही हैं, सब जगह यह विषय चलता है और पढ़ने में भी ये बहुत ज़्यादा आता है, चर्चा में भी रहता है। पर उतना ही महत्वपूर्ण या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य। इस पर चर्चा थोड़ी कम ही होती है। और आज के समय में अपन देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही कठिन होता जा रहा है। परिस्थितियाँ, जो कुछ हमारे सामने परोसा जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, एक बहुत विषाक्त हो गया है वैचारिक दृष्टि से भी। और इस वजह से मानसिक स्वास्थ्य का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जितने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों की ज़रूरत है, शायद उससे ज़्यादा कल को हमें मनोचिकित्सकों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। तो मन का स्वास्थ्य ये उतना ही महत्वपूर्ण या उससे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर का स्वास्थ्य। तो ये डॉक्टर भी ये कहते हैं दवाई देने के साथ कि खुश रहो, क्योंकि मानसिक स्थिति का शरीर पर भी परिणाम होता है। बल्कि अपन ये कह सकते हैं कि कई बार मन इतना ज़्यादा प्रभावी है कि वो शारीरिक परिस्थिति में बदलाव लाने का, शारीरिक स्वास्थ्य में बदलाव लाने के सामर्थ्य रखता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शरीर और मन। शरीर भी स्वस्थ होना ज़रूरी है और मन भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें हमें अग्निहोत्र से साध्य होती हुई दिखाई देती हैं। बहुत सारे मनोरोगियों को अग्निहोत्र से हमने ठीक होते देखा है, और इसीलिए आज का विषय अग्निहोत्र से मानसिक स्वास्थ्य यह रखा है। दीदी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्या अग्निहोत्री करने से मन में स्थिरता आती है? अग्निहोत्र का वातावरण हमारे मन पर बहुत अनुकूल परिणाम करता है। तो बहुत सारे परिवर्तन हम अपने मानसिक स्थिति में देखते हैं। उसमें एक ये भी है कि जो बहुत तरह तरह के विचार, अनावश्यक विचार और क्या करूं क्या न करूं, ये एक हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहने वाली स्थिति जो होती है, इसमें फ़र्क पड़ता है। उसी को हम ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र करने से मन में स्थिरता आती है। वो भटकाव नहीं रहता, कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है और बड़ी दृढ़ता के साथ हम वो निर्णय को ले सकते हैं। मन पर अग्निहोत्र का प्रभाव बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है और इस प्रभाव को बहुत सारी चीज़ों से हम अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अग्निहोत्र करने से मन में प्रसन्नता निर्माण होती है, और ये प्रसन्नता निर्माण होने से जो हमारे अंदर अवसाद है, जो अस्थिरता है, करूं नहीं करूं ऐसे एक मानसिकता है, इस सब में बदलाव आता है। एक स्थिरता आप में आती है। आपकी सोच जो है वो ज़्यादा सकारात्मक बनती है और इसलिए कोई भी निर्णय लेना आपके लिए आसान होता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि अग्निहोत्र करने से स्थिरता आती है मन में। और अग्निहोत्र के बाद अगर 5 मिनट का समय हम वहाँ पर और दें, और 5 मिनट ही क्यों न हो, ध्यान करें, या अग्निहोत्र की जब हम आहुति देते हैं तो आहुति भस्म होने तक स्थिर बैठ करके उस आहुति का पर अपनी नज़र बनाए रखें, दीर्घ श्वसन करते हुए,
तो ये हमारे लिए हमारे मानसिक परिणाम में बहुत सहायक होता है। साथ में अगर 5 मिनट का ध्यान हो तो सोने में सुहागा कहेंगे, मन में बहुत परिवर्तन आप महसूस करेंगे, मन में स्थिरता आएगी और जो एक क्या करना वाली जो स्थिति है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो अग्निहोत्र मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। अग्निहोत्र प्रारंभ करते ही 2-4 दिन में आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। तत्काल हमारे ऊपर होने वाला परिणाम जो है उसमें मन पर अग्निहोत्र का परिणाम अनुभव किया जा सकता है। दीदी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या ध्यान, प्राणायाम आदि में अग्निहोत्र प्रभावी है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत लोग जो नियमित रूप से ध्यान करते हैं और अलग अलग पद्धतियों से लोग ध्यान करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे लोग जब अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनको बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए धक्का दे दिया हो। इतना तीव्र परिवर्तन वो उस अपने ध्यान में महसूस करते हैं। तो ध्यान में ध्यान से जो उनको मानसिक स्थिति बनी है उसमें प्रचंड परिवर्तन का अनुभव अग्निहोत्र के साथ ध्यान करने से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान में अग्निहोत्र बहुत सहायक है। हमारी मानसिकता में बदलाव आता है, वह भी उसकी वजह से भी, और अग्निहोत्र करने से जो हमारे जहाँ कहीं हम बैठ करके ध्यान कर रहे हैं वहाँ का जो वातावरण शुद्ध होता है उसकी वजह से भी। 2 कारण हैं कि उसकी वजह से हमें ध्यान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस होता है। और ध्यान करने जो पहले से ध्यान कर रहे हैं, अग्निहोत्र से परिचित नहीं हैं, अग्निहोत्र शुरू करने के बाद जो बदलाव महसूस करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बल्कि एक आम व्यक्ति जितना महसूस करता है उससे ज़्यादा वो परिवर्तन नियमित ध्यान करने वालों को अनुभव होता है। तो अग्निहोत्र के साथ अगर ध्यान के साथ अगर अग्निहोत्र को जोड़ दिया जाए तो जो ध्यान का लक्ष्य है वो साध्य करना आसान होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ध्यान के साथ साथ अग्निहोत्र होना भी ज़रूरी है। फिर दूसरी बात हुई प्राणायाम की। तो देखिए कि योग में जितना भी बताया, योग शब्द का अर्थ है 2 चीज़ों का जुड़ना, जोड़ को योग कहते हैं। योग में जितना कुछ भी बताया है उसमें आसन है, प्राणायाम है, बहुत सारी चीज़ें अष्टांग योग कहलाता है। तो ये सारा कुछ शरीर और मन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ही है। आज अपन योग को कहते हैं कि आसन करते हैं केवल, और थोड़ा बहुत प्राणायाम भी है, बाकी का यम नियम सब उसमें जो अष्टांग योग है उसमें सारा कुछ बताया गया है। तो ये हमारी शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए हमें योग बताया है, ईश्वर से जुड़ने के साधन के रूप में हमें योग बताया है। तो अगर ये योग अच्छे वातावरण में प्राणायाम अगर हम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अग्निहोत्र किए हुए वातावरण में अगर हम ये संभव है कि कर पाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्राणायाम का जो लाभ बताया जाता है वो 100% लाभ हमें प्रदूषित वातावरण में मिल नहीं पाता। अगर अग्निहोत्र का वातावरण है और वहाँ बैठ कर के हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अग्निहोत्र उसका प्राणायाम का 100% लाभ मिलता है। तो प्राणायाम का भी पूरा लाभ लेना है तो हमें अग्निहोत्र का वातावरण वहाँ पे निर्माण करना चाहिए जहाँ कहीं बैठ कर के हम प्राणायाम करते हैं। तो अग्निहोत्र तो बहुत सहायक है, क्योंकि प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम प्राणायाम में भी हम दीर्घ श्वसन करते हैं, बहुत गहरी सांस लेते हैं। तो जो प्रदूषित वायु है वो हमारे अंदर हम ज़्यादा ही भरते हैं। अगर अग्निहोत्र हो चुका है और उस जगह पर हम प्राणायाम करते हैं तो वही वायु हमें शुद्ध स्वरूप में प्राप्त होती है। इसलिए हमें प्राणायाम का अधिक लाभ मिले ऐसी परिस्थिति बनती है। तो ध्यान में भी, प्राणायाम में भी पर्यावरण का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और अग्निहोत्र करने से चूँकि पर्यावरण शुद्ध होता है तो ध्यान भी हम अच्छे से कर पाएंगे और प्राणायाम का भी 100% लाभ ले पाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आज के समय में हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अग्निहोत्र का वातावरण वहाँ पर निर्माण करें। तो प्राणायाम और योगा ही नहीं,
किसी भी तरह की आप कसरत करते हो, अन्य कोई भी आप किसी भी तरह का व्यायाम करते हो, अगर वो अग्निहोत्र वातावरण में करेंगे तो आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अग्निहोत्र की तो पर्यावरण शुद्धि के लिए ज़रूरत है और ये सारा कुछ पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग बहुत सारे योग शिक्षकों से मिल करके योग क्लासेस में अग्निहोत्र की जानकारी देते हैं। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जहाँ नियमित सवेरे शाम अग्निहोत्र होता है और सारे जितने वहाँ योगा प्राणायाम करने आते हैं वो सब उस अग्निहोत्र वातावरण में ही करते हैं और उसमें उनको काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है पहले की तुलना में। तो ज़रूरी है कि अग्निहोत्र वातावरण में हम ध्यान और प्राणायाम करें। अग्निहोत्र ऐसे करें यह पुस्तक है जिसमें अग्निहोत्र की जानकारी एकदम शॉर्ट में दी गई है। किसी को भी अग्निहोत्र बताना हो तो उसको देने के लिए सबसे बढ़िया पुस्तक है अग्निहोत्र ऐसे करें। दीदी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्या अग्निहोत्री डिप्रेशन को दूर करने में सहायक है? डिप्रेशन जो है अपन ये कह सकते हैं कि आज के समय की एक मानसिक बीमारी ही हो गई है। सब जगह डिप्रेशन का प्रभाव दिखाई देता है और छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त होकर लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य की समस्या के लिए भी डॉक्टर कहते हैं कि एंग्जाइटी है। एक्चुअल में एंग्जाइटी क्या है, काहे की चिंता है, पता नहीं काहे की चिंता है, पर कोई चीज़ ऐसी जिसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं मन में और सतत उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं तो फिर वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में बदल जाता है। तो और इसका शरीर पर बहुत बुरा परिणाम होता है। कोई उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, कोई वो डिप्रेशन यानी अवसाद की वजह से ज़िंदगी का आनंद ही उसका सारा ख़त्म हो जाता है। हमेशा एक मायूसी छाई रहती है और कुछ भी करेंगे तो कोई उपयोग नहीं है, ये तो ऐसा ही अपने साथ होता रहेगा। इस तरह की विचारधारा उसके चलती रहती है और वो मायूसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। डॉक्टर इनका इलाज में क्या देते हैं? गोली जो आपको आपके विचारों को रोकने में सहायक हो ताकि आप कम से कम सोच सकें। डिप्रेशन के सारे मरीजों को ऐसी ही गोलियां दी जाती हैं कि उसकी सोच रोकने का प्रयत्न है। हमेशा नींद आती रहती है, सोता रहता है ताकि वो सोच ना सके और वो उस परिस्थिति से बाहर निकले। कुछ लोग निकलते हैं, कुछ को काफ़ी समय लगता है। अग्निहोत्र से ये काम तत्काल होता है, यानी जल्दी हो जाता है। क्यों होता है जल्दी? क्योंकि ये जो एक मायूसी है कि अपनी कोई बातें उसकी नहीं बन पाई हैं, उसका कोई काम नहीं हो पाया है, उससे संबंधित किसी का नहीं हो पाया है और वो चिंता सतत उसके मन में है कि अब ये नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा। इससे जो मानसिकता बनी, इस मानसिकता से निकलने का एक ही तरीका है कि उसके विपरीत विचार मन में होना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह की विचारधारा मन में होना चाहिए तो अपने आप वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। और अग्निहोत्र जो है वो अग्निहोत्र के लिए हम ऐसा कहते हैं कि अग्निहोत्र करने से सकारात्मक सोच निर्माण होती है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि बिगड़ेगा वाली बात नहीं आएगी, बनेगा वाली बात आएगी दिमाग में। कुछ बिगड़ना नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा अपने जीवन में। इस तरह की जब सोच निर्माण होती है तो वही उसका इलाज है। विचारों को दबा देने से वो काम नहीं होता, बल्कि विचारों का जो दिशा है उस दिशा को परिवर्तित करने से वो काम होता है। और वो दिशा को परिवर्तित जो व्यक्ति पीड़ित है वही कर सकता है, उसके लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। तो अग्निहोत्र इसमें उसको सहायक होता है कि उसकी वो जो दोनों समय जब वो अग्निहोत्र करता है तो क्या होता है, अग्निहोत्र को सौमनस्य दाता कहते हैं, अच्छी मनस्थिति निर्माण करने वाला। जब हम सवेरे अग्निहोत्र करते हैं तो मायूस व्यक्ति भी जो है थोड़े समय के लिए कुछ आनंद सा महसूस करता है, फिर वही शाम को होता है, वही सवेरे होता है। धीरे धीरे उसकी मन की स्थिति आनंददायी बनती है और इस वजह से वो जो अवसाद है, डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके साथ उसकी सोच बदलने लगती है कि कोई एक बात नहीं है जो अगर अपने मन की जैसे चाहिए वैसी नहीं हुई तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बहुत कुछ है और करने के लिए जीवन में। इस तरह के उसमें सकारात्मक सोच पैदा होने से डिप्रेशन धीरे धीरे दूर हो जाता है।
तो डिप्रेशन का तो हम लोग इलाज के रूप में लोगों को अग्निहोत्र बताते हैं। जब हमें कोई कहता है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है तो हम कहते हैं इसका तो एक ही इलाज है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसके घर के लोग अग्निहोत्र करें और उसे वहाँ पर बिठाएं, और अगर वो खुद करने की स्थिति में है तो बहुत ही अच्छा है कि वो खुद करें। तो वो उस परिस्थिति में से धीरे धीरे, समय लगेगा पर धीरे धीरे वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। उसे याद करना पड़ेगा कि उसे कभी डिप्रेशन का दौर पड़ा था, वो इतना उसमें डिप्रेशन से मुक्त हो सकता है। डिप्रेशन का कारण ये होता है मुख्यतः, जो मुझे समझ में आया अभी तक देखने में, कि वो जो मैंने कहा कि काम नहीं बनते या काम कोई बनने की संभावना नहीं दिखती। दरअसल क्या है कि हमारे मन में बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, और शिकायत का मतलब क्या है? असंतोष, कि भगवान ने हमारा ऐसा नहीं किया, या हमारे साथ ऐसा है, या मेरा भाग्य साथ नहीं देता, और मैं जो कुछ भी करूं वो सब बिगड़ जाता है, और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें खुद से ही होती हैं। इन शिकायतों से ये शिकायतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वही डिप्रेशन में बदल जाती हैं। इसके बजाय अग्निहोत्र से क्या सकारात्मक सोच आने से शिकायतें दूर हो जाती हैं कि जो भी है वो अच्छा है, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है, और अच्छा रास्ता भी मिलेगा, और जो परिस्थिति है उससे हम उभरेंगे। तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। तो हमेशा ईश्वर के प्रति, जिस किसी को हम मानते हैं उसके प्रति एक धन्यवाद का भाव हमारे मन में होना चाहिए कि जो उसने दिया वही हमारे लिए अच्छा था, जैसा दिया वही हमारे लिए अच्छा था। शिकायत नहीं होना चाहिए, और डिप्रेशन कभी ज़िंदगी में छुएगा भी नहीं। अगर ये भाव हमने रखा, धन्यवाद का भाव रखा, तो कभी डिप्रेशन हमें छू भी नहीं सकेगा। पर ये चीज़ जब धन्यवाद का भाव हम नहीं रख पाते और ऐसी परिस्थिति बनती है तो अग्निहोत्र 100% हमें डिप्रेशन से बाहर करता है। दीदी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि अग्निहोत्र रोज़मर्रा के आने वाले तनावों से मुक्ति देता है? अगर हमारे जीवन में अग्निहोत्र शामिल होता है और रोज़ घर में सूर्योदय सूर्यास्त पर हम अग्निहोत्र करते हैं तो जो रोज़मर्रा के तनाव तो रहते ही है ज़िंदगी में, उससे हमें मुक्ति मिलती है। जैसे सारा दिन हमने अपने जो भी हमारे काम होंगे, जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसका तनाव तो रहता है। पर शाम को जब हम अग्निहोत्र करेंगे तो उस तनाव से हमको राहत मिलती है। फिर ये राहत हमारे रात भर के लिए हमारे साथ होती है, और दूसरे दिन सवेरे अग्निहोत्र करने के साथ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो नए दिन की शुरुआत फिर आनंद के साथ कर पाते हैं। तो अग्निहोत्र से जो हमको सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, जो इसके पहले का प्रश्न था कि वो मानसिक अवसाद वगैरह, जब ये तनाव इकट्ठा होता जाता है तो वही मानसिक अस्वस्थता में बदल जाता है। पर अग्निहोत्र करने के साथ ऐसा नहीं होता। तनाव नहीं होगा ये तो संभव ही नहीं है। आज जिस तरह की ज़िंदगी में हम जी रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अनुकूल तो होती नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रतिकूल होती हैं। और तनाव की स्थिति तो यह है कि आप एक सड़क पार करते हैं, उसमें भी आपको तनाव हो जाता है। चारों तरफ हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम तनाव के युग में ही जी रहे हैं, स्ट्रेस का युग है। हर जगह कुछ जो भी घटित हो रहा है वो हमें कहीं ना कहीं तनावग्रस्त करता है, और इसीलिए हमारे लिए अग्निहोत्र की ज़रूरत है कि ये जो रोज़ रोज़ हम न चाहें तो भी हमारी इच्छा के विपरीत जो कुछ घटित हो रहा है और उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर परिणाम हो रहा है, उस परिणाम से अग्निहोत्र हमको बचा देता है। तो तनाव से मुक्ति ये अग्निहोत्र का पहला, हम तो ये कहते हैं कि पहली बार व्यक्ति अगर अग्निहोत्र में शामिल होता है तो पहला ही बार का अग्निहोत्र के बाद वो अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, कुछ परिवर्तन महसूस करता है, उसको बहुत हल्का लगता है। तो ये परिवर्तन तो एक बार के अग्निहोत्र करने से वो महसूस करता है। यही जब उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो जाता है, रोज़ सूर्योदय सूर्यास्त पर अग्निहोत्र नियमित रूप से होने लगता है, तो ये रोज़ रोज़ की जो चीज़ें घटित होती हैं वो रोज़ का रोज़ ही न्यूट्रलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसका कोई प्रभाव हमारे शरीर और मन पर नहीं होता उन तनावों का।
तो तनाव मुक्ति ये अग्निहोत्र से मिलने वाला प्रभाव है। नियमित अग्निहोत्र इसीलिए आवश्यक है। फिर भी ये है कि कभी अगर नहीं भी हो पाता है तो उस दिन का वो लाभ हमें नहीं मिलता। जितना हमसे बन पड़े उतना हमें करना चाहिए, ताकि ये जो प्रभाव है उसका, तनाव से मुक्ति का, ये इसकी हमें रोज़ ज़रूरत है, रोज़, क्योंकि ये रोज़ की घटनाएं हमारे साथ में होने वाली। कहीं आप व्यवसाय में हैं तो कहीं किसी से लेन देन को लेके समस्या हो सकती है, आपके व्यवसाय में कोई अड़चन आई तो बहुत सारा तनाव हो सकता है। जॉब में है वहाँ पर भी कुछ न कुछ काम गड़बड़ हो गया है या सही हो गया तो भी किसी ने आपके साथ विपरीत व्यवहार किया है। ये सारी चीज़ें आपके तनाव का कारण बनती हैं। तो इन सब का रोज़ ही निदान हो गया, ऐसा समझिए अग्निहोत्र करना। तो रोज़मर्रा के तनाव से मुक्ति, ये तो अग्निहोत्र की सबसे बड़ी देन है हमारे जीवन में। और तनाव मुक्त जीवन हमें चाहिए तो अपने आप किसी भी प्रकार का डिप्रेशन और किसी भी प्रकार के मानसिक अस्वस्थता का भी निर्माण ही नहीं होगी। अगर अग्निहोत्र होता है तो परिस्थितियां विपरीत भी रहें तो भी हम उसमें अवसाद से नहीं घिरते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं आ पाती हैं, क्योंकि रोज रोज जो हम मंत्र कह रहे हैं ना, इदम नमः, हे ईश्वर सब कुछ तेरा है, तुझको अर्पित है, मेरा नहीं है, ये जो हम रोज बोलते हैं इसका भी हमारे मन पर परिणाम होता है और एक समर्पक भाव हमारे मन में निर्माण होता है। उसकी वजह से जो प्रभाव विपरीत परिस्थितियों का है वो हम पर औरों जैसा नहीं होता। जो अग्निहोत्र करते हैं और अग्निहोत्र नहीं करते हैं उसमें यही फ़र्क है कि समस्याएं उनके भी सामने होती हैं। जो अग्निहोत्र करते हैं समस्या उनके सामने भी होती है, जो नहीं करते हैं समस्याओं का मुकाबला करने का तरीका दोनों का बदल जाता है। ये अग्निहोत्र का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में हम रोज़ जो अनुभव कर सकते हैं वो ये है कि हम उस प्रभाव को, जो विपरीत प्रभाव है, उसको रोज़ ही ख़त्म कर देते हैं अग्निहोत्र के साथ। तो अग्निहोत्र तो तनाव मुक्ति का साधन है। कोई भी व्यक्ति अगर तनावग्रस्त है तो उसने अग्निहोत्र प्रारंभ करना चाहिए। वो 2-4 दिन में ही अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन महसूस करेगा। जो मैंने पहले कहा कि अग्निहोत्र से क्या होता है, हमारी मनस्थिति आनंदी होती है, प्रसन्नता हमारे अंदर से आती है। वैसे अपन देखते हैं कि खुशी के लिए कोई घटना हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे ये हो गया, जो चाहिए वैसा हो गया। या हम बहुत दिनों से कोई चीज़ प्रतीक्षित है कि होने चाहिए, वो हो गई, हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर अग्निहोत्र से जो खुशी आती है उसके लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंदर से आने वाली प्रसन्नता है। हमारा मन प्रसन्न रहना सीखने लगता है और इस तरह से वो प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। तो वो तनावों को ख़त्म कर देती है। इसलिए तनाव मुक्ति के लिए हमको अग्निहोत्र करना चाहिए। और समस्याएं सबके सामने हैं तो अग्निहोत्र इसीलिए तो बताया जाता है कि अगर हम एक आनंदी जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कोई तनाव नहीं हो, किसी प्रकार के वो नकारात्मकता नहीं हो, तो अग्निहोत्र उसके लिए साधन है। अग्निहोत्र हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, 1-2 नहीं, पर मन के साथ तो अग्निहोत्र का घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए उसको सौमनस्य दाता कहा है कि जब तक सुमनस प्रसन्न स्थिति नहीं होगी मनुष्य कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी नौकरी करने लगते हैं, सब कुछ, पर मानसिक स्थिति अगर सही नहीं है तो कोई भी काम सही नहीं हो पाता है। कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमारी मनस्थिति है, अच्छी मनस्थिति, प्रसन्न मनस्थिति। अगर हमें जीवन में प्रगति चाहिए तो मन हमारा स्वस्थ होना चाहिए, हम हमेशा प्रसन्न स्थिति में रहना चाहिए। जो कुछ भी आप जीवन में करेंगे केवल प्रगति ही प्रगति आपके हिस्से आएगी। यह पंचरत्न गौशाला आदरणीय विजय पोद्दार जी द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें इन गौमाता का लालन पालन बच्चों की तरह किया जाता है। ये हमारे घर के सदस्य हैं और इनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में गाय का घी और कंडे उपलब्ध कराते हैं। इनकी दया दृष्टि है कि हमारे द्वारा यह अनुपम कार्य हो रहा है, जिसमें गौमाता की असीम कृपा है। दीदी मेरा प्रणाम। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या अग्निहोत्र डर, घबराहट आदि से मुक्ति देता है? आपका प्रश्न है ना कि अग्निहोत्र करने से डर या घबराहट दूर होती है क्या?
तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ महीनों से और कुछ सालों से अग्निहोत्र करते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो अपना जो अनुभव बताने जाएगा, उसमें पहली बात वो यही बोलेगा कि मेरा डर खत्म हो गया। पहले हर बात में जो डर लगता था वो अब नहीं लगता है। और जैसे जैसे आदमी अग्निहोत्र से के साथ जुड़ता चला जाता है, समय बीतता जाता है, तो डर और घबराहट का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि डर या घबराहट ये भी हमारी कहीं ना कहीं मानसिक कमज़ोरी है, और अग्निहोत्र हमारी उस कमज़ोरी को धीरे धीरे दूर करता है। ज़बरदस्त आत्मविश्वास लाता है अग्निहोत्र हमारे जीवन में। तो जैसे जैसे आत्मविश्वास वृद्धिंगत होता है, वैसे वैसे डर और घबराहट का अस्तित्व धीरे 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 लुप्त हो जाता है। तो अग्निहोत्र से तो डर और घबराहट दोनों ही एक ही चीज़ है। घबराहट तभी होती है जब डर लगता है, तो घबराहट होने का कारण ही नहीं है, डर से ही जुड़ा हुआ है वो। तो डर खत्म होता है। ये अनुभव आप किसी भी अग्निहोत्री से अगर बात करेंगे तो आपको ये अनुभव उसका सुनाई देगा, वो बता सकेगा अच्छे से कि उसका डर खत्म हो गया है। वो डर चाहे सामाजिक कारणों से हो, चाहे भूत प्रेतों से डरना हो, चाहे देवी देवताओं से डरना हो, चाहे परिस्थितियों से डरना हो, चाहे परिस्थिति का मुकाबला करने का डर हो, कुछ नया काम करने का डर हो, किसी भी तरह का डर क्यों न हो, अग्निहोत्र करने से डर खत्म होता है। और इस डर खत्म होने का कारण यह है कि धीरे धीरे मनुष्य का जो सकारात्मक सोच बनता है, तो ये मालूम है कि कुछ चीज़ें तो इस तरह से होनी हैं, और कुछ भी एक विश्वास मन में पैदा होता है कि कुछ भी विपरीत नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये चीज़ जब मन में दृढ़ होती जाती है कि जो भी घटित होगा अच्छा ही होगा। कई बार बहुत सारा चीज़ ऐसी होती है कि प्रश्न करते हैं लोग कि इसमें आपको क्या अच्छाई दिखाई दे रही है, ये तो सब हमारे हिसाब से तो गड़बड़ हो गया। तो बाद में ऐसा पता चलता है कि जो हमको ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ हो गया, वह भी हमारे अनुकूल ही था, हमारे अच्छे के लिए ही था। तो ये जब खुद का अनुभव होने लगता है तो डर खत्म हो जाता है। तो डर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सालों से अग्निहोत्र कर रहे हैं, 2-4 साल हो गए हैं जिनको करते हुए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपना अनुभव में ये बताएगा कि उसके जीवन में डर को कोई स्थान नहीं रहा, यानी उसने अपनी उस मानसिक कमज़ोरी पर काबू पा लिया है। ये अग्निहोत्र से हो पाता है, और ये सबका अनुभव है, गिने चुने लोगों का अनुभव नहीं, ये सबका अनुभव है। असल में क्या है कि अग्निहोत्र एक तरह से, एक महिला से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बचपन में उनके साथ जो दुर्घटना हुई वो काफ़ी बड़ी उम्र की थी, 55-60 साल की उम्र की थी, पर बचपन में हुई उनके साथ जो दुर्घटना थी उसके घाव इतने साल मैंने झेले हैं। अग्निहोत्र करने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे वो घाव भर गए हैं। तो किसी भी तरह का, जैसे वातावरण को वो हील करता है अग्निहोत्र, वातावरण के घाव भरता है, इसी तरह से हमारे मन के भी घाव भरने की क्षमता अग्निहोत्र में है, मानसिक घाव भी भरता है। तो वो जो डर उसके साथ जुड़ा हुआ था बचपन से, और हमेशा उस डर ने उसके साथ उसका साथ निभाया, वो डर इस उम्र में जाकर कुछ समय अग्निहोत्र करने के बाद निकल गया। तो डर तो पूरी तरह से निकल जाता है, और जो भी डर के कारण होते हैं वो दूर होते हैं। मन में विश्वास आने की वजह से भी डर दूर होता है, और यही हमारा आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डर खत्म होता जाएगा। ये अग्निहोत्र का प्रभाव है। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था कि अग्निहोत्र मनुष्य की असंवेदनशीलता को दूर करता है क्या? ये सच है कि आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि संवेदनाएं मर गई हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे अपन देखते हैं आज के समय में कि कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी मदद करने के बजाय अपने मोबाइल निकाल के लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं। अधिकांश लोग वीडियो बनाने में ही लग जाते हैं। ये वीडियो उनकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है या उससे क्या होने वाला है ये तो पता नहीं, पर वो एक जो भाव होना चाहिए उस व्यक्ति को लेकर के मन में, वो निर्माण ही नहीं होता।
मनुष्य अपने आप में शायद इतना ज़्यादा उलझा हुआ है और उसकी छोटी छोटी समस्याओं को उसने इतना बड़ा बना रखा है कि वो उसको दूसरे की कुछ तकलीफ़ या उस समस्या को वो महसूस कर पाने की स्थिति में ही नहीं रह गया है। ये जो मैंने एक्सीडेंट वाले दृश्य का बोला, ये आपको सब जगह दिखाई देगा, पर मदद के लिए आने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है ना, क्योंकि वो संवेदनाएं जो हैं वो पहले जैसी नहीं रह गई। वो अपनी दिक्कतों को इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि हमेशा वो उस दिक्कतों के बोझ तले दबा हुआ है। और शायद संवेदनाओं के मरने का कारण भी यही है कि हम अपने आप को इतना परेशान और महसूस करते रहते हैं कि हमें दूसरे की परेशानी महसूस करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास में। अगर हम अपनी परेशानियों से निकल जाएं तो ही हम दूसरे की परेशानियों को भी महसूस कर सकें। संवेदनाएं तो ऐसी हैं जो हमारे साथ होनी चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमको कहीं पर भी कुछ अगर घटित होता है, हम अपने दुख को जिस तरह से समझते हैं, अपनी तकलीफ़ को जिस तरह से समझते हैं, अपने दर्द को जिस तरह से समझते हैं, उस तरह से हमको दूसरे के भी दुख, तकलीफ़ और दर्द समझ में आने चाहिए। पर ये तब होगा ना जब आप अपनी परेशानियों को लेकर के परेशान और बेहाल न होंगे तब। तो अग्निहोत्र करने से ये बेहाली खत्म होती है, और ये होती है तब हमें सामने वाले का भी दुख, दर्द और सब तकलीफ़ें समझ में आती हैं। अग्निहोत्र करने से क्या होता है, जो मुझे समझ में आता है, जैसे मैं कई बार ऐसा कहती भी हूँ कि अग्निहोत्र करने से हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम जो है मतलब छोटे दायरे से बड़े इसमें चले जाते हैं, बड़ी सोच में चले जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो चीज़ें हैं उनको उतना महत्व दे करके उन्हीं को सहलाते रहने के बजाय हम बाकी की भी चीज़ें देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। तो अग्निहोत्र से मृत संवेदनाएं भी वापस जागृत हो सकती हैं व्यक्ति में, और वो फिर से उस अपने पूरा जो उसका एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए अपने आसपास के वातावरण के साथ, आसपास के लोगों के साथ, अपने पशु पक्षियों के साथ, वो सारी की सारी निर्माण होती है। तो संवेदनाएं निर्माण करने की क्षमता अग्निहोत्र में है। ये जो असंवेदनशीलता की स्थिति है, यह मुझे ऐसा लगता है कि हारे हुए, दुखी और परेशान लोगों की मनस्थिति है। तो मनुष्य जब इसमें से निकल जाता है अग्निहोत्र करके, न वो हारा हुआ है न परेशान है, तो फिर उसको अपने आप उसमें वो संवेदनाएं जागृत होती हैं और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन ले आती हैं। और मनुष्य कहते इसे संवेदनाएं तो होना चाहिए ना, अगर हम वो नहीं महसूस कर सके तो फिर हमारे जीवन का क्या मतलब हुआ। तो वो तो होनी चाहिए, वो हमारा मनुष्य का सहज स्वभाव है, और हम अपने सहज स्वभाव से ही दूर चले गए हैं। तो अग्निहोत्र ये चीज़ हमें वापस लौटाता है। दीदी, मेरा प्रश्न है कि अग्निहोत्र बच्चों के मानसिक विकास में सहायक है? जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ऐसा मतलब एकदम ऐसा दिखता है जैसे अपने भविष्य की बात कर रहे हो। बच्चे हमारा भविष्य है और आने वाला कल उन्हीं का है। आज के इस सारे प्रदूषित वातावरण को सबसे ज़्यादा जो झेल रहे हैं वो भी बच्चे ही झेल रहे हैं। अपन ये देखते हैं जैसे दिल्ली के प्रदूषण की बात होती है तो सबसे पहले स्कूल ही बंद कराने पड़ते हैं। सवेरे सवेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है और सवेरे का वो जो इतना सारा फॉग उसमें होता है, इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि सबसे पहले स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं आज कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा विपरीत परिणाम प्रदूषण का बच्चों पर हो रहा है। ये भी हमको दिखाई देता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो साइज़ में छोटा बच्चा बात कर रहा है, पर उसके पास बहुत सारे जो नहीं मिलनी चाहिए वो जानकारी भी है, जो मिलनी चाहिए वो जानकारी भी बहुत ज़्यादा उसके पास मैटर है। और उनकी उम्र शायद उतना समझने की नहीं होती है, तो कई बार उसको चीज़ को गलत भी समझते हैं। तो बच्चों को आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण समय देने की ज़रूरत है कि जिससे उनका सही से विकास हो सके और उनका बौद्धिक विकास भी हो, उनका मानसिक विकास भी हो
और उनका आचरण की दृष्टि से भी विकास हो। ये सब चीज़ें बच्चों को आज देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हम कैसे दे सकते हैं ये सब? सबसे पहले तो हमें उनको प्रदूषण से बचाना पड़ेगा, पहली चीज़। और फिर घर में हमको बाकी की चीज़ों पर भी उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को हमको इस तरह से देखना चाहिए कि ये हमारा आने वाला कल का भविष्य है, ये अगर सही रहे तो ही कल सही रहने वाला है। अगर ये सही नहीं है तो कल आने वाला कल भी हमारे लिए सही नहीं होगा। तो उनको वो सारी चीज़ें देने की आवश्यकता है। और आज हम किस स्वरूप में दें? तो हमारे पास छोटा सा साधन अग्निहोत्र रह जाता है कि जिससे हम बच्चों को एक अच्छा आह्लाददायक वातावरण घर में दे सकते हैं। अग्निहोत्र को अगर वो शामिल होते हैं सवेरे, उस समय में स्कूल रहता है तो भी तैयार होने के बाद 2 मिनट के लिए वो उस समय में आहुति के समय में आ जाएं, शाम को भी 2 मिनट के लिए आहुति के समय में वहाँ बैठें, तो उनमें बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका IQ तक बढ़ेगा, उनकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, सब कुछ अच्छा हो पाएगा उनका, अगर हम उनको अग्निहोत्र का वातावरण दें। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छी खिलाई पिलाई और ये सारी की तरफ आप ध्यान देते हो, बच्चों की छोटी छोटी मांग पूरी करने के लिए परेशान होते हो और उन मांगों को पूरा करते हो। आज के समय में बच्चे जो चाहते हैं माँ बाप सब कुछ उनके सामने हाजिर करने के लिए तैयार होते हैं, पर न बच्चों को मालूम है न माता पिता को मालूम है कि उनकी पहली आवश्यकता शुद्ध वातावरण है। उनको अगर आपको शरीर से हृष्ट पुष्ट बनाना है, मन से ताकतवर बनाना है, हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकें ऐसा दमदार बनाना है अगर आपको अपने बच्चे को, तो उसको आपको सबसे पहले अच्छा वातावरण देना पड़ेगा। उस अच्छे वातावरण में ही वो सही ढंग से विकसित हो सकेगा। तो अग्निहोत्र तो ये चीज़ देता है ना बच्चों को। बच्चों के विकास के लिए हमें घर में अपने अग्निहोत्र करना चाहिए। और कोई भी कारण आपको नहीं समझ में आता अग्निहोत्र करने के लिए, तो केवल बच्चों को आप देखिए, अपने बच्चों को, और उनको अच्छा वातावरण देने के हिसाब से ही आप उस अग्निहोत्र को अपने जीवन में अपनाइए, कि जिससे आप बच्चों के लिए सवेरे शाम उनको बैठने के लिए भी प्रेरित करिए और अग्निहोत्र भस्म का भी उपयोग करिए, अग्निहोत्र वातावरण का भी उपयोग करिए उनके विकास के लिए। उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, तीनों विकास अग्निहोत्र से संभव हो सकेंगे। आज बहुत सारी बीमारियां बच्चों के जीवन में बचपन से ही शामिल हो जाती हैं और दवाइयां गोलियों के भरोसे बचपन चल रहा है। इसके बजाय बिना दवा गोली के एक नियमित दिनचर्या के साथ अगर वो जीते हैं तो वो बहुत स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अनुभव करेंगे और उनका अच्छा विकास होगा। तो हो सकता है, क्या प्रश्न नहीं है, 100% होता है बच्चों का विकास अग्निहोत्र वातावरण में 100% होता है। ऐसा हमारा आज इस कार्य के साथ हम वर्षों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे घर देखे हैं, बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत अनुभव देखे हैं अग्निहोत्र के, और ये देखा है कि बहुत प्रचंड परिवर्तन बच्चों में आता है अगर उनको अग्निहोत्र का वातावरण मिलता है। एक ऐसा घर जहाँ इस तरह का वातावरण मिल रहा है और एक ऐसा घर जहाँ वो वातावरण नहीं मिल रहा, इसमें बहुत अंतर होता है बच्चों में। तो हमें बच्चों को जो देना है वो शुद्ध वातावरण, नियमितता जीवन में, ये सब देने के लिए अग्निहोत्र अपने घर में लाना पड़ेगा। तभी हम हमारा जो कल का भविष्य है वो सुनहरा कर पाएंगे। उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हमें आज अग्निहोत्र की आवश्यकता है अपने घर में बच्चों को विकसित करने के लिए। दीदी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्या अग्निहोत्र करने से मनुष्य का सामाजिक और व्यावहारिक और बौद्धिक विकास होता है? देखिए, अग्निहोत्र के संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूँगी। पोद्दार साहब ने, महानुभाव श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब ने, उनकी एक पुस्तक है उनके द्वारा लिखित धर्म पाठ, उसमें उन्होंने कहा है कि अग्निहोत्र का जो प्रभाव है वो मनुष्य की सारी जागतिक, व्यवहारिक, सारी समस्याओं का समाधान है अग्निहोत्र से। तो अपने आप फिर सामाजिक और व्यवहारिक जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान भी अग्निहोत्र है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। जो व्यक्तियों में परिवर्तन आएगा, उनकी सोच में परिवर्तन आएगा, तो
तो समाज की सोच में भी परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन सकारात्मक होगा और प्रकृति के लिए अनुकूल और मनुष्य समाज के लिए अनुकूल होगा, तो अपने आप परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। तो जो भी जागतिक समस्याएं हैं, हमारी व्यवहारिक समस्याएं, हमारी देश की समस्याएं, हमारे सामाजिक समस्याएं, हमारी व्यक्तिगत समस्याएं, सबका समाधान हमें अग्निहोत्र में मिलता है। उसका जो प्रभाव है वो हर जगह हमको दिखाई देता है। तो चाहे हमारा बौद्धिक विकास हो, उस पर भी अग्निहोत्र का प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि हमारी सोच जो है वो ज़्यादा खुली होगी और हम ज़्यादा खुलेपन से किसी भी विषय को सोच सकेंगे, समझ सकेंगे। ये हमारा बौद्धिक विकास है। जो हमारा एक बंधा हुआ छोटा सा दायरा है, उससे हम बाहर निकल सकेंगे। तो सामाजिक भी परिवर्तन आता है, व्यवहारिक परिवर्तन भी आता है। और अग्निहोत्र असल में दिखने को बहुत छोटी सी कृति है, पर इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। तो मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी बातों पर अग्निहोत्र का प्रभाव पड़ता है। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी में ये भी आता है, सामाजिक, व्यवहारिक, बौद्धिक, ये सब चीज़ें उसी में आती हैं। तो पर्यावरण का परिवर्तन, पर्यावरण में अग्निहोत्र की वजह से आने वाला परिवर्तन और व्यक्तित्व में आने वाला, हमारा जीवन में जो परिवर्तन आता है हमारे व्यक्तित्व में, ये इन सब चीज़ों को सुधारता चला जाता है। और इसीलिए तो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह अग्निहोत्र घर घर में प्रारंभ हो, ताकि हमारी सामाजिक चेतना भी अच्छी हो, हमारा बौद्धिक विकास भी हो और हमारा दैनंदिन व्यवहारिक जीवन जो है वो भी बहुत संतुलित और अच्छा हो सके। तो अग्निहोत्र हमारे इन सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। अग्निहोत्र से सारा परिवर्तन हम समाज में भी ला सकते हैं। बहुत सारी अनर्गल विचार, बहुत सारी रूढ़ी परंपराएं जिनका कोई औचित्य नहीं है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग पद्धति से वो रूढ़ी परंपराएं हैं। एक जो चला आ रहा है उसको ढोते रहने की प्रवृत्ति है। इस सब से समाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि विचारों का दायरा विस्तृत होगा और जैसे जैसे विचारों का दायरा विस्तृत होगा वैसे वैसे इन चीज़ों से मनुष्य निकलता चला जाएगा। तो एक अच्छा और स्वस्थ समाज में निर्माण करना है तो उसमें अग्निहोत्र से बड़ा सहायक कोई भी नहीं हो सकता है। तो अग्निहोत्र इन तीनों चीज़ों के विकास में सहायक है।